गुड इवनिंग सभी बच्चे को। आज मैं प्रायिकता चैप्टर 15.1 का क्वेश्चन करा रहा हूँ 17 नंबर से। इससे पहले मैं 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक पार्ट 1 वीडियो जो है क्वेश्चन वाला उसमें करा दिए और 2 में ले आए हैं 9 से 16 नंबर तक। अब ये है ये क्वेश्चन हमारा 17 नंबर से लास्ट यहाँ की 25 नंबर तक दिया है। 15.1 में सब क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें कि 4-5 क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं जो कि परीक्षा में पूछा नहीं जाता, फिर भी उनको क्वेश्चन को हम कराएंगे। समझ गए? तो चलिए हम बताते हैं। जो सब इस नए चैनल पे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जो भी कठिनाई दिक्कत हो रहा है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, अब मैं आपकी मदद करूँगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है 17 नंबर में। 20 बल्ब के समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृश निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? 20 गो बल्ब है। कितना है? 20 बल्ब। 20 बल्बों, कितना बल्ब है? 20 बल्ब, और उसमें से 4 बल्ब खराब है। 4 बल्ब क्या है? खराब। 20 बल्ब है, 4 खराब है, यानी तो 20 में से अगर हम 4 घटाएं तो कितना होता है? 16। तो अच्छे बल्बों की संख्या बराबर 16। अच्छे बल्ब कितना है? 16। तो इस 20 बल्ब है तो कुल घटना कितना हुआ? कुल घटना बराबर 20। कुल घटना 20। अब कह रहा है खराब होने की प्रायिकता। क्या कह रहा है? खराब होने की प्रायिकता। तो लिखेंगे खराब बल्बों की प्रायिकता। खराब बल्बों की प्रायिकता यानी कि कितना खराब है उतना, उसकी घटना उतना होगा और कुल घटना। तो खराब है 4, तो 4/20 कट के हो जाएगा ये 1/5। 1/5 खराब होने की प्रायिकता क्या है? 1/5। आगे सवाल को फिर समझो क्या कह रहा है। मान लिया जाए कि एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृश निकाला तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? समझ में आया? देखो ये था 1 नंबर। अब 1 नंबर में ही कह रहा, 2 नंबर में क्या कह रहा? मान लो कि एक जो बल्ब खराब है, ये बल्ब जो निकाला गया है ये बल्ब खराब नहीं है और ना ही ये बल्ब को मिलाया गया है। ना ही ये बल्ब खराब है एक, और ना ही मिलाया गया। तो हम क्या करेंगे? कुल बल्ब, कुल कितना है? 20 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 19 बल्ब। कितना बचेगा? 19 बल्ब। कितना बचेगा? 19। अब कह रहा खराब नहीं होने की प्रायिकता। खराब नहीं होने यानी कि क्या इसकी प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं है? क्या इसकी प्रायिकता है? तो हम क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले देखो प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता। नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता बराबर, तो कुल कितना है? तो कुल हो गया 19 और खराब कितना नहीं है? 4। खराब की बात कर रहा है तो खराब कितना है? नहीं है 4 बट्टे कितना? 19। तो ये हो जाएगा 15/19। 15/19। अगर सवाल को नहीं समझे हो तो फिर से समझा देते हैं। देखो क्या कह रहा है। पहले देखो 1 नंबर का प्रायिकता खराब नहीं होने की प्रायिकता 1/5 है। अब देखो फिर क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा डालें। मान लो कि ये बल्ब एक जो निकला 1/5 ये खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा मिला गया। तो हम क्या कि 20 में से एक बल्ब को निकाल, यादृश एक बल्ब निकाला गया था तो हमने एक बल्ब निकाल दी। तो बल्ब कितना बचा? 19 बल्ब बच गया। अब देखो क्या कह रहा है। अब शेष बल्ब में से एक बल्ब यादृश निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? यानी खराब नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है फिर से। तो एक बल्ब जो निकाला उसे मिलाया ही नहीं, तो एक बल्ब तो हम 20 में से निकाल दिए, 19 बल्ब बचा। 19 में से फिर एक बल्ब बिना देखे हुए निकाला और ये कह रहा है कि क्या प्रायिकता इसकी है कि बल्ब खराब नहीं है। तो 19 में से 4 को घटा दो। नहीं निकालने के लिए हमने बताया कुल संख्या में से जितना कह रहा नहीं कह रहा उतना घटा दो और बटे कुल घटना लिख दो। तो कुल घटना 19 है और उसमें से कितना नहीं कह रहा उतना हम घटा दिए बटे कुल घटना फिर लिख दिए। तो
19 में से 4 घटाए तो 15/19। ये हमारा है नहीं होने की प्रायिकता, खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता फिर से हमने निकाल दी है, 2 बार यही पूछ रहा है, समझ गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन हम देखो पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एक पेटी में 90 डिस्क, डिस्क का मतलब हुआ जो पहले के समय में कैसेट बोला जाता था, ये सब CD DVD के रूप में देखा होगा, इस तरह का कैसेट होता है, समझ गया। तो उस पैकेट, एक पैकेट है उसमें कितना डिस्क है, 90 डिस्क है, जिन पर 1 से लेकर 90 तक संख्या लिखा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके 90 गो डिस्क है, 90 डिस्क पर लिखा हुआ 1 नंबर का डिस्क, 2 नंबर का, 3 नंबर का, ऐसे करके 90 तक लिखा हुआ है। यदि इस पेटी में एक डिस्क या डिस्क निकाल लेता है, बिना देखे उस पेटी में से एक डिस्क निकाल लेता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या या 5 से विभाज्य संख्या, एक बिना, यानी इनमें से सबका जवाब देना है। तो चलो इसको हम मिटा के आगे बढ़ते हैं। तो मान लो ये हमारा क्या है, एक पेटी है, क्या है ये, पेटी है, पेटी, इसमें जो है डिस्क है ये, और इस डिस्क में कितना 1 से 90 तक संख्या अंकित है, 90 तक अंकित है। तो यहाँ पे कुल घटना बराबर 90, कुल घटना कितना हुआ 90। इस घटना में से बिना देखे हुए एक निकाल रहा है और आगे सवाल कर रहा है। क्या सवाल भी लिख लेते हैं, क्या कर रहा है सवाल। पहला नंबर कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या। तीसरा क्या कह रहा है कि 5 से विभाज्य संख्या, एक संख्या। तो चलो इस सवाल को बनाते हैं। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 अंकों की संख्या, तो 1 से लेकर 90 तक में कुल संख्या 2 अंक का कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद 10, ये 2 अंक का हो जाता है ना। तो 1 अंक का इतने संख्या है, तो 90 में से अगर इतना हम घटा दे तो 2 अंक का संख्या बच जाएगा। तो यानी कि 90 में हमने 9 को घटाए तो कितना बचा 81। तो कह रहा 2 अंकों की क्योंकि एक संख्या, तो 2 अंकों की एक संख्या कितना है 81। तो पहला नंबर का क्या होगा प्रायिकता 81/90। पहला नंबर का क्या हो जाएगा 81/90। इसको काटेगा तो 9 नमा 81 या 10 नमा 90 कट के हो जाएगा 9/10, इसकी प्रायिकता। दूसरा नंबर में देखो क्या कह रहा है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो 1 से लेकर 90 तक में, 1 से लेकर 90 तो पूर्ण वर्ग कौन कौन है, 1 है, 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा, और 3 का वर्ग कितना होगा 9 होगा, और 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, और 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, और 9 का वर्ग 81। इससे ज़्यादा नहीं होगा ना, क्योंकि 10 का वर्ग कितना होता है 100 हो जाता है ना। यहाँ पे दिया है 90 है ना, तो 10 का वर्ग नहीं होगा। तो कितने संख्या का वर्ग हुआ, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या का वर्ग। कह रहा एक पूर्ण वर्ग की संख्या, तो कितना है 9। तो हम क्या लिखेंगे प्रायिकता बराबर एक पूर्ण वर्ग की प्रायिकता, यहाँ पे लिख सकते हैं एक पूर्ण वर्ग की प्रायिकता बराबर, तो 9/90, 9/90 ये कट के हो जाएगा 1/10, 1/10 प्रायिकता। एक पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता 1/10। बात करें 3 नंबर की, तो कह रहा 5 से विभाज्य एक संख्या। हम देखेंगे कि 1 से लेकर 90, यानी कि 90 में अगर हम 5 से भाग देते हैं तो संख्या निकल जाता है 5 1 4 0 8 40, यानी 18 गुना 5 कितना हुआ 90। तो ऐसे 18 भी संख्या है जो 5 से क्या है विभाज्य संख्या है। तो 3 नंबर का लिखेंगे 5 से विभाज्य संख्या का प्रायिकता, 5 से विभाज्य संख्या का प्रायिकता क्या होगा प्रायिकता इसका, तो हो जाएगा 18/90, ये कट के हो जाएगा 1/5, इसकी प्रायिकता क्या होगा 1/5। तो इस प्रकार हमने 18 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, जिसको
स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है और बना सकता है। कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम ज़रूर कोशिश करेंगे बताने के लिए। और आप ही के लोगों के लिए ये सब हम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये हम फालतू का कोई काम कर रहे हैं। तो समझ में आए, तो जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है वो हमें फिर मैसेज बॉक्स में फिर से लिखिए कि हमको ये सवाल समझ में नहीं आया, फिर मैं उसको सॉल्यूशन निकाल के उसके मैसेज पे या उसको डायरेक्ट वीडियो पे दे देंगे। जल्दी निकाल लिखिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखने वाले हैं। कितना? 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, लिखा हुआ एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसे फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। एक पासा है, क्या है? एक पासा है। ये मान लो इस तरह का एक पासा है जिसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो लिखा है ABCDEA, ये लिखा हुआ उस पासे पे। पासा पे यानी 6 गो घटना होता है और 6 गो में ये लिखा हुआ है, समझ गया? तो इसमें देखो 6 गो घटना है तो कुल घटना कितना है? कुल घटना 6, कुल घटना 6 है। और सवाल में क्या कह रहा है? इसे पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि एक नंबर में कह रहा ए प्राप्त हो। ए प्राप्त होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो ए देखो, ए कितने हैं? एक 2 बार है। ए कितना है? 2 बार। तो लिखेंगे प्रायिकता, यहाँ पे लिखेंगे ए की प्रायिकता बराबर 2/6, कट के हो जाएगा 1/3। उसके बाद दूसरा नंबर क्या कह रहा है? डी प्राप्त हो। तो इसमें डी की प्रायिकता देखो, संख्या डी कितना है? डी की संख्या एक बार, घटना कितना है? एक बार। तो लिखेंगे डी की प्रायिकता बराबर 1/6। डी की प्रायिकता क्या होगा? 1/6 और ए की प्रायिकता 1/3 होगा। इस तरह हमारा 19 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए। अब चलते हैं 20 नंबर। क्वेश्चन 20 नंबर देखो, यहाँ पे लिखा है स्टार लगाने का मतलब है ये क्वेश्चन बार बार नहीं पूछा जाता, नहीं इसलिए पूछता ही नहीं है, परीक्षा की दृष्टि में ये पूछता ही नहीं है, समझ गया? फिर भी हम बताने के लिए इस क्वेश्चन को बता देते हैं, इनको मिटाते हैं, फिर ये क्वेश्चन लेते हैं। और इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है मान लीजिए कि आप एक पासे को आकृति 15.6, ये 15.6 है, दर्शाया गया आयताकार क्षेत्र की यादृच्छ रूप में गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 एम व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। इसकी क्या, उस पासा क्या प्रायिकता है कि इसके वृत्त के अंदर जो 1 एम व्यास वाला वृत्त के अंदर वो पासा गिरेगा, इसकी क्या प्रायिकता है, तो ये निकालना है, समझ गए? तो ये हमारा क्या है? एक आयताकार है, इसमें एक वृत्त बनाया हुआ है, इसका व्यास दिया हुआ, वृत्त का व्यास है कितना? 1 एम, और लंबाई दिया हुआ है 3 मीटर, चौड़ाई दिया है 2 मीटर। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 3 मीटर गुना चौड़ाई 2 मीटर, गुना करेंगे 6 मीटर स्क्वायर। अब देखो, अब दिया है वृत्त की व्यास, व्यास दिया, वृत्त की व्यास दिया है 1 मीटर, वृत्त की व्यास 1 मीटर। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है? D/2। तो D ये है, व्यास ही ये व्यास, इसको ही D कहते हैं, व्यास को ही। तो D/2, तो ये हो गया 1/2 मीटर, समझ गए? अब यहाँ पे देखो फिर क्या कह रहा है आगे। तो त्रिज्या जब निकाल लिए हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? πr²। पाई तो रहेगा वैसे, आर दिया हुआ है 1/2, तो लिखेंगे गुना 1/2 गुना 1/2। अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा पाई अब बटा में 4। वृत्त का क्षेत्रफल कितना हुआ? π/4। तो अब देखो क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है P यानी कि 1 एम व्यास वाले वृत्त के अंदर पासा
गिरने की प्रायिकता गिरने की प्रायिकता तो पासा में कुल घटना कितना है, तो कुल घटना यानी आयत में कुल घटना हो गया ये, तो पासा भी में भी 6 होता है, इसमें भी 6 मीटर स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रायिकता बराबर हो जाएगा π/4/6 m² यहाँ पे m² तो कैंसिल हो गया, ये हो गया π/4 गुना 1/6 तो π/24। प्रायिकता क्या है, π/24 इस सवाल की कि 1 mm व्यास वाले वृत्त के अंदर पासा गिरने की प्रायिकता क्या है, π/24। तो 20 नंबर क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर दिए हैं, किस तरह किए हैं देख सकते हैं और बना सकते हैं। चलिए इसके बाद आता है हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान है, इसको बताते हैं। जल्दी इसको लिखिए, इसको मिटाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, 20 बना चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए और पढ़ते हैं इसको क्या लिखा हुआ है। 144 बॉल पेन एक समूह से 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इस पेन में यादृच्छ एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पेन आप खरीदेंगे, वह पेन आप नहीं खरीदेंगे। तो देखो कितना पेन है, सबसे पहले लिख देते हैं। 144 बॉल पेनों, 20 बॉल पेन खराब है, ये इतना पेन है, इतना ख़राब है। तो 144 में से 20 को घटाएंगे तो 124 अच्छे हैं, अच्छे बॉल पेन है और ख़राब इतना है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि आप वह पेन खरीदेंगे। दूसरा क्या कह रहा है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। देखो यहाँ पे दिया है एक जो समूह है उसमें कितना बॉल पेन है, 144। कितना है, 144। उसमें से 20 बॉल पेन, उस समूह में से 20 बॉल पेन जो है वो ख़राब है, समझ गए। तो ख़राब है तो अच्छे कितने हो गए, 124। तो ये बताओ जब किसी दुकान पे जाओगे पेन खरीदने तो कौन सा पेन खरीदोगे, अच्छा या ख़राब वाला। कोई भी व्यक्ति अगर जा रहा है तो वो अच्छा खरीदेगा या ख़राब वाला, तो कोई भी अच्छा खरीदेगा। दुकानदार बिना देखे हुए मान लो एक थैला में से निकाल के एक पेन दे दिया, तो वह ख़राब है या नहीं ख़राब है उसको तो पता नहीं है और तुमको इसे ख़रीदना है। तो ख़राब होने की प्रायिकता बताओ और अच्छे की प्रायिकता। तुम खरीदोगे क्या पहले, तो अच्छे। तो क्या करा, आप वह पेन खरीदेंगे, यानी पेन जो आप खरीदोगे वो क्या अच्छे वाला खरीदोगे। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, यानी कि जो ख़राब दे दिया तो उसको छोड़ के चले जाओगे। तो ख़राब पेन की प्रायिकता और अच्छे पेन की प्रायिकता। तो ख़राब पेन यानी कुल घटना इसमें कितना है, कुल घटना, कुल बॉल पेन जितना होगा उतना होगा कुल घटना बराबर हो गया 144। अब कह रहा है कि आप खरीदेंगे यानी अच्छे। पहला नंबर क्या है, अच्छे पेन की प्रायिकता। अच्छे पेन की प्रायिकता बराबर अच्छे पेन की प्रायिकता। अच्छे पेन कितना है, 124। कितना है, 124 बट्टा कुल कितना है, 144 को जब काटेगा तो 72, ऊपर में कितना आ जाएगा 62, फिर काटेगा 31, यहाँ काटेगा 36, ये हो जाएगा 31/36। अच्छे पेन की प्रायिकता 31/36। दूसरा नंबर में कह रहा आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। आप वह क्या करेंगे, पेन नहीं खरीदेंगे, यानी ख़राब देगा तो नहीं खरीदेगा, वापस चले जाएगा। तो ख़राब कितना है, 20। तो लिखेंगे ख़राब पेन की प्रायिकता। ख़राब पेन की प्रायिकता हो गया 20। ख़राब पेन 20 है और कुल है 144। इसको काटते हैं तो आता है कितना, 10 और 72, फिर जब आकर काटते हैं तो 5, 36, ये 5/36। ख़राब होने की प्रायिकता कितना है, यानी नहीं हम खरीदेंगे, 5/36। इसकी प्रायिकता क्या है, नहीं खरीदने वाले पेन की प्रायिकता 5/36 और ख़रीदने वाले पेन की प्रायिकता 31/36। देखो जल्दी कि दोनों की प्रायिकता मिल रहा है या नहीं, आंसर देख लो।
इसको मिटा देंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 21 कर दिए हैं, 22 ये क्वेश्चन नंबर मैं अगले वीडियो में कर रहा हूँ। वीडियो लंबा हो रहा है और थोड़ी सी प्रॉब्लम है कैमरा में, उसको भी सही कर लेता हूँ। अगले वीडियो में मैं ले आ रहा हूँ 22 नंबर से लेकर 25 नंबर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। जो भी इन वीडियो को देख रहे हैं अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि वह भी देख सके और समझ सके। इसके लिए जय हिंद।